तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो हम लोग सर्वाइकल इनकम्पिटेंस तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बेसिकली होता क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। तो बेसिकली सर्वाइकल इनसफिशिएंसी या फिर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता क्या है, जैसे क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है। और जैसे ही 9 मंथ आता है तो क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होता है और क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब बच्चा बाहर आ जाता है, मतलब एक्सपल्सन हो जाता है फीटस का। तो कैसे होता है कि जो सर्विक्स होता है वो डायलेट हो जाता है। जैसे मैं अभी डायग्राम बनाऊँ, तो अगर यूट्रस का मैं डायग्राम बनाऊँ तो सपोज ये यूट्रस है अपना, तो ये सपोज यूट्रस है और ये सर्विक्स है, और ये अपना पार्ट जो होता है फंडस है, ये बॉडी ऑफ सर्विक्स है। और यहाँ पे अपना बेसिकली होता है ये अपना पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम है, और यहाँ पे एंडोमेट्रियल कैविटी है। और ये बेसिकली सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स का एक्सटर्नल लॉस है, ये सर्विक्स का है इंटरनल लॉस है। और जो सर्विक्स का बेसिकली लेंथ होता है कितना होता है, बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और ये बेसिकली ये वाला क्या है, ये पूरा वजाइना है ये। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में होता क्या है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में होता क्या है, यहाँ पे इसका अगर डेफिनेशन बताऊँ तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, फेलियर ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स। मतलब क्या, सिंपल भाषा में बोलूँ, जो सर्विक्स जो होता है प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है, वो उसका पावर लॉस हो जाता है। मतलब ये प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाता, क्यों, क्या होता है कि जो ये क्या होता है, प्रेगनेंसी मतलब 9 मंथ के बाद क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होता है। तो यहाँ पे सर्विक्स क्या होता है, डायलेट होता है, 9 मंथ के बाद सर्विक्स डायलेट हो जाता है और बेबी डिलीवर हो जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, टर्म डिलीवरी होती है। पर क्या होता है, 9 मंथ से पहले मतलब 6 मंथ में, 5 मंथ में, 7 मंथ में सर्विक्स क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, या फिर प्री टर्म बोल देते हैं हम लोग, या फिर एबॉर्शन हो जाता है। एबॉर्शन मतलब क्या होता है, बच्चा एक्सपल आउट हो जाता है, तो ये रिकरेंट एबॉर्शन करा देता है। तो बेसिकली अगर बोलूँ ना, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर रिकरेंट एबॉर्शन। तो ये वाला टर्म भूलना नहीं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली कैसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो सकती है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी कैसे हो सकती है, 2 चीज़ों से, या तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सर्विक्स में, एनाटॉमिकल डिफेक्ट, या तो कोई फंक्शनल लॉस हो, फंक्शनल लॉस हो मतलब क्या, इसमें मसल जो है प्रॉपर ना हो। एनाटॉमिकल मतलब जो है सर्विक्स का जो लेंथ हो सकता है छोटा हो सकता है सर्विक्स का लेंथ छोटा हो, तो यहाँ पे फंक्शनल इम्पेयरमेंट और एनाटॉमिकल इम्पेयरमेंट हो सकते हैं। तो इसके कॉज की बात करें, कॉज ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, तो एक कंजेनाइटल हो सकता है और एक्वायर्ड हो सकता है। तो कंजेनाइटल में बेसिकली यही होगा कि जो सर्विक्स का लेंथ है वो क्या होगा, छोटा होगा। अब सर्विक्स का लेंथ छोटा होगा तो यहाँ पे बेसिकली जो इफेसमेंट होगा ना, इफेसमेंट अर्ली हो जाएगा, और इफेसमेंट अर्ली हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्री टर्म पेन होगा, मतलब प्री मैच्योर पेन होगा, पहले मतलब मैच्योरेशन के पहले ही पेन होगा उसमें, और क्या हो जाएगा, बच्चा एक्सपल आउट हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पे या फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस को हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो ये अपना एक सर्विक्स, अगर ये बताऊँ, ये सर्विक्स है, अगर ये सर्विक्स है पूरा, तो यहाँ पे अगर इसका लेंथ है सपोज 2.5 1.5 सेंटीमीटर है, तो जो यूट्रस के साथ फ्यूज होता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इफेसमेंट। मतलब ये जो यूट्रस का बॉडी वाला पार्ट है उसके साथ जो यूट्रस में, ये जो सर्विक्स भी यूट्रस का पार्ट है, तो बॉडी वाले पार्ट के साथ फ्यूज होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेसमेंट मतलब सपोज एक कोई चीज़ ऐसी है, अब वो क्या हो रही है, इसे पास आके ऐसी हो रही है, तो मतलब पास आ रही है, तो इफेसमेंट मतलब एक्सटर्नल इंटरनल लॉस क्लोज होते हैं, फ्यूज होते हैं वो, तो इसको इफेसमेंट बोलते हैं। तो ये क्या होगा, अर्ली होगा तो प्री मैच्योर पेन होगा, और क्या होगा वहाँ पे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। दूसरा इसका कॉज क्या हो सकता है, एक्वायर्ड में क्या होता है, सर्विक्स में कोई इंजरी हो गई, मतलब क्या, कोई
अनट्रेंड पर्सन जो है वो कोई फोर्सेप से बच्चा अगर निकाल रहा है तो वहाँ पे सर्विक्स में इंजरी उसने कर दी, तो क्या होगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो होगा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि सर्विक्स का फंक्शन हो सकता है वहाँ पे गड़बड़ हो गया हो, सर्विक्स का फंक्शन वहाँ पे उस इंजरी की वजह से गड़बड़ हो गया हो, इसकी वजह से होता ही है। या फिर बात करूँ कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स डायलेट नहीं है, सर्विक्स नॉट डायलेट, सर्विक्स डायलेट नहीं है, सर्विक्स नॉट डायलेट, तो उसकी वजह से क्या होता है। और अगर सर्विक्स डायलेट नहीं है फिर भी जो लेडी प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है बच्चा निकालने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्विक्स इंजरी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है इसको ये हो गया। मतलब वहाँ पे सर्विक्स के फंक्शन और एनाटॉमिकल डिफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं। या फिर डिस्प्लेजिया हो, कोई डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होगा, वहाँ पे कोई सर्विक्स का बेसिकली क्या हो, कैंसर हो, सर्विक्स का बेसिकली क्या हो, कैंसर हो, तो उसमें भी अपने को मिल सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर में भी इसका जो फंक्शन है वो लॉस होता है, तो उसमें भी अपने को देखने को मिल सकता है ये। या फिर एक और कॉज होता है जैसे इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो सर्विक्स की मसल की टोन होती है ना वो कम हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो ही रहा है कि मसल की टोन यहाँ पे कम हो रही है बेसिकली सर्विक्स की। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो सर्विक्स का मसल होता है वीक हो जाता है, तो इसका जो टोन होता है वो इसका वीक हो जाता है, इसी के लिए वो डायलेट पहले बहुत ही जल्दी डायलेट हो जाती है, मतलब 2 से 3 मंथ के बाद ही प्रेगनेंसी के वो डायलेट हो जाती है, उतना ही भार संभाल पाती है, उसके आगे वो भार नहीं संभाल पाती, उसके आगे का भार वो नहीं संभाल पाती। ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, अब पेशेंट अगर आएगा तो क्या बताएगा बेसिकली, तो पेशेंट हिस्ट्री देता है बेसिकली पेनलेस सर्वाइकल डायलेट अपने को देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे एक लेडी क्या होता है कि वहाँ पे सडन एक्सपल्सन ऑफ फीटस, तो मतलब वो लेडी ये हिस्ट्री देगी कि मेरे को प्रेगनेंसी थी और कुछ मास वहाँ पे बाहर आ गए, या फिर वो उसको नॉलेजेबल रहेगी तो बताएगी मेरा बच्चा बाहर आ गया। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये हो गया। तो अभी देखो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी होती कैसी है, तो जैसे मैं बताऊं तो ये सर्विक्स हो गया। अभी देखो ये पहले नॉर्मल में क्या होता है, ये अपना ऑस क्लोज होता है, नॉर्मल में ऑस क्लोज होता है अपना, नॉर्मल में ऑस क्लोज है। तो अगर फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो देखो ये ट्यूबुलर शेप है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये एक्सटर्नल ऑस, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल ऑस, ये इंटरनल ऑस है, ये एक्सटर्नल ऑस है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बेसिकली सिर्फ एक्सटर्नल ऑस ओपन होगा, इंटरनल ऑस जो होता है क्लोज, इंटरनल ऑस ओपन होगा। और जो ये देखो ये वाला अपना इंटरनल ऑस, ये वाला एक्सटर्नल ऑस, तो ये वाला एक्सटर्नल ऑस है जो कि क्लोज है पर इंटरनल ऑस ओपन है। तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज में दिखेगा। तो ये कैसा दिखेगा बेसिकली, कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फनल शेप दिख रहा है, ये फनल शेप दिख रहा है, ऐसा ये फनल शेप दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनलिंग ऑफ सर्विक्स। अब दूसरे स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होगा बेसिकली, ये सर्विक्स दोनों उसका ऑस ओपन होता है, पर एक्सटर्नल ऑस का थोड़ा कम होता है और इंटरनल ऑस का हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा शेप दिख रहा है, वी शेप सर्विक्स दिख रहा है, वी शेप सर्विक्स दिख रहा है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में कि पूरा ऐसा ओपन हो जाता है, तो एक्सटर्नल लॉस भी ओपन हो जाता है, इंटरनल लॉस भी ओपन हो जाता है, इंटरनल लॉस भी ओपन हो जाएगा और एक्सटर्नल लॉस भी ओपन हो जाता है। तो कैसा यू शेप दिखता है, यू शेप, तो अपने को यूएसजी में देखने को मिलता है। तो अभी जैसे मैं डायग्राम बताऊँ तो यहाँ मेरे पास डायग्राम है, तो डायग्राम में मैं दिखाता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे देखो, ये क्या है बेसिकली, ये अपना है एक्सटर्नल लॉस, ये अपना है इंटरनल लॉस। तो दिस इज इंटरनल लॉस, अभी ये बंद है, ये ट्यूबुलर शेप का बंद है, और ये एक्सटर्नल लॉस। अब क्या होगा, इसका फनलाइजेशन होगा। फनलाइजेशन देखने का कैसे होगा, फनलाइजेशन कि देखो एक्सटर्नल लॉस तो देखो बंद है, पर इंटरनल लॉस यहाँ पे ओपन होना चालू हो गया है। इंटरनल लॉस देखो ओपन होना चालू हो जाएगा यहाँ पे, और इंटरनल लॉस कैसा बंद, एक्सटर्नल लॉस कैसा बंद है। अब देखो यहाँ पे यू शेप दिख रहा है, देखो यू शेप दिख रहा है, ध्यान से देखने का। तो यू शेप मतलब दोनों ऑस यहाँ पे क्या है, ओपन हो गए हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल लॉस भी ओपन है और इंटरनल लॉस भी ओपन हो गया है। तो ये हो गया, तो ये अपने को यूएसजी में अपने को ये दिख जाएगा,
ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी पेज है अभी 2। अब देखो इसमें हम लोग क्या मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट डायग्नोसिस तो बेसिकली इसका हिस्ट्री से हम लोग पता चल जाएंगे। और हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट देखो क्या होता है कि नॉन प्रेग्नेंट वोमेन है, अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट वोमेन है और वहाँ पे उसको है हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी लॉस, मतलब उसको हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी लॉस है। एक होता है बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, मतलब बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, उसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, मतलब उसका हर बच्चा जो है प्रेग्नेंट होती है और हर बच्चा उसका लॉस हो जाता है, हर बच्चा उसका अबॉर्ट हो जाता है, हर बच्चा उसका अबॉर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या मेंशन करते हैं वहाँ पे, बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री। तो बेसिकली हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में हम लोग क्या करते हैं, नॉन प्रेग्नेंट लेडी। तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हेगार डायलेटर यूज करते हैं। हेगार डायलेटर ये कंफर्म करने के लिए हेगार डायलेटर यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेगार डायलेटर से इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सर्विक्स वजाइना के थ्रू हम लोग इसको यूट्रस में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सर्विक्स में डालते हैं। तो अगर वो सर्विक्स इंटरनल एक्सटर्नल ऑस को पार करके यूट्रस में चले जाए, यूट्रस में चले गया मतलब क्या है कि यहाँ पे सर्विक्स ओपन है, मतलब सर्विक्स का जो ओपनिंग है इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस दोनों ओपन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, मतलब उसका मसल का टोन क्या है, कम है। ये हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, उसमें हम लोग TVS से देख लेते हैं। तो अभी जो मैंने दिखाया यू शेप, वी शेप फर्टिलाइजेशन, उसको प्रेगनेंसी में हम लोग उससे देख लेते हैं। अब मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट हम लोग कैसा इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो या तो बेसिकली मैनेजमेंट में देखो, या तो बेसिकली वो क्या हो, प्रेग्नेंट हो या फिर नॉन प्रेग्नेंट हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्कलाज करते हैं। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्कलाज, जो कि एक क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। सर्कलाज करते हैं कि सपोज ए ओपनिंग है, ए ओपनिंग दोनों ओपन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सूचरिंग कर देते हैं। सूचरिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग को बंद कर देते हैं। ये पर वजाइनल भी कर सकते हैं या फिर हम लोग एब्डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सूचरिंग कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कलाज। तो सर्कलाज का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग यही सूचरिंग करके ओपनिंग को बंद कर देते हैं। तो इसको और बढ़िया तरह से बताऊँ तो भी सर्कलाज मतलब क्या होता है कि ये सर्विक्स है अपना, ये सर्विक्स है, ये यहाँ पे इसका जो हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने बंद कर दिया सूचरिंग के थ्रू। तो सूचरिंग के थ्रू इसको हम लोग बंद कर देते हैं, सूचर के थ्रू बंद कर देते हैं और अप्रॉक्सीमेशन कर देते हैं, इसका बंद करके अप्रॉक्सीमेशन कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कलाज बोलते हैं, सर्कलाज। ये हो गया। ये एब्डोमेन भी कर सकते हैं, वजाइनल भी कर सकते हैं। वजाइनल हम लोग पहले ट्राई वजाइनल करते हैं, अगर फेल हुआ तो हम लोग एब्डोमेन कर देते हैं। ये हो गया। और सपोज किसी केस में हम लोग एब्डोमिनल सर्कलाज कैसे करेंगे, इसका भी क्राइटेरिया होता है। एब्डोमिनल सर्कलाज का भी क्राइटेरिया होता है। एब्डोमिनल सर्कलाज का भी क्राइटेरिया होता है कि आप सर्विक्स का जो लेंथ है वो छोटा है, मतलब सूचरिंग के लिए वो उतना है नहीं, सूचरिंग उसमें हो पाए, या फिर लेडी में जो है यहाँ पे जो है एब्डोमिनल जो वजाइनल सर्कलाज फेल हो चुका है, या फिर शॉर्ट सर्विक्स है, मतलब लेंथ उसका जो है छोटा है। उसके बाद अभी देखो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा सर्कलाज का। तो यहाँ पे देखो इन्फेक्शन हो सकता है, बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इन्फेक्शन, ब्लीडिंग हो सकता है, मेम्ब्रेन रैप्चर हो सकता है, और वहाँ पे प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है। तो ये 4 इन्फेक्शन हो सकता है, प्री रैप्चर, मेम्ब्रेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है और प्री टर्म बर्थ हो सकता है। तो ये हो गया। तो होप ये समझ गया होगा इसमें। अभी देखो होता क्या है कि सपोज हम लोग सर्कलाज कर दिए, अभी हम लोग ने क्या किया, सर्कलाज हम लोग ने परफॉर्म कर दिया, और उसके बाद लेडी आई और उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है। तो अगर हम लोग को हटाना है तो हम लोग उसको सर्कलाज हटा सकते हैं, या फिर अगर हम लोग को सर्कलाज नहीं हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, LACS में हम लोग जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, मतलब इसमें सर्विस का टोन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, इसकी वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। तो उसमें हम लोग सर्वाइकल ट्रीटमेंट हम लोग वहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम लोग सर्कलाज बोलते हैं, सर्वाइकल सर्कलाज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी।